हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पासा। पासा के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि पासा होता क्या है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन पुट अप करते हैं। पासा को इंग्लिश में डाइस बोला जाता है ना। और पासा के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए पहले पासा देखते हैं कैसे दिखता है। पासा को देखिए, पासा कैसे दिखता है। तो आप लोगों ने देखा होगा पासा के बारे में, आप जानिए। पासा आप लोगों ने देखा है, आप लोग लीडो का गोटी देखे होंगे। लीडो तो खेलते ही होंगे, तो लीडो देखे होंगे आप लोग। और लीडो का जो गोटी होता है जिससे खेला जाता है वो होता है पासा। उसी को बोला जाता है डाइस। उसी की तरह डाइस दिखता है। और डाइस इस तरह से, आप अगर फिगर में देखें तो डाइस इस तरह से दिखता है। डाइस के कितने पासा के कितने फलक होते हैं, कितनी सतह होती हैं? तो पासा के 6 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? तो 6 सतह होते हैं। और प्रत्येक सतह क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है। और आइए जानते हैं उसके बारे में। हमेशा याद रखिएगा, पासा जब भी फिगर बनता है पासा तो इस तरह से दिखाई देता है। आपको अभी पता है कि पासे के 6 फलक होते हैं। अगर आप पासा बनाते हैं तो पासे में सिर्फ 3 ही फलक दिखाई देते हैं आपको। देखिए 3 फलक दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। ये और ये आप देख रहे हैं कि आपको 3 फलक दिखाई दे रहे हैं पासे में और 3 दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, पासे के हमेशा किसी भी साइड से देखिएगा, पासे के सिर्फ 3 फलक दिखाई देते हैं और 3 फलक दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। पासा आप समझ गए कि पासा क्या होता है। पासे के 6 फलक होते हैं जिसमें से 3 दिखाई देता है और 3 दिखाई नहीं देता है। और प्रत्येक जो है फलक जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक। आइए पासे के बारे में जाने। पासा 2 तरह का होता है। एक होता है मानक पासा जिसे बोला जाता है स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है साधारण पासा। साधारण पासा को बोला जाता है जनरल डाइस या फिर सिंपल डाइस, है ना। आइए हम लोग जानते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि मानक पासा किसे कहते हैं। आइए मानक पासा के बारे में जानते हैं। मानक पासा। आइए मानक पासा के बारे में हम लोग देखते हैं कि मानक पासा क्या होता है। तो आइए पहले फिगर बना लेते हैं। हम लोग गैस का फिगर बना लिए। अब आपको बता दें मानक पासा, जैसे कोई भी अंक ले लेते हैं। यहाँ पे अंक ले लीजिएगा आप और ले लीजिएगा आइए हम लोग ये अंक ले लेते हैं। ठीक है। हम लोगों ने लिया एक ऊपर वाले सतह पे 1 और बगल में उसके नीचे लिए 5 और 4। आइए हम लोग देखते हैं कि अब पहचाना कैसे जाता है कि मानक पासा ये है ना। तो मानक पासा का परिभाषा आप सुन लीजिए। मानक पासा किसे कहते हैं? तो मानक पासा उस पासे को बोला जाता है जिस पासे में, है ना, जिस पासे में दिखने वाले फलकों का योग 7 नहीं होता है। 2 फलकों का योग, दिखने वाले तीनों फलकों में से किन्हीं 2 फलकों का योग अगर 7 नहीं होता है तो वो पासा क्या कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। या फिर कह सकते हैं कि विपरीत सतहों का योग अगर 7 आ जाए, पासा में दिख रहे अंकों के विपरीत सतहों का योग क्या हो जाए? 7 हो जाए, तो वो पासा क्या कहलाता है? मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। ठीक है। वैसे तो आप जब तक पता नहीं करेंगे तब तक तो आपको पता चलेगा नहीं कि ये डाइस है कौन सा। तो डाइस पता करने का सबसे आसान तरीका कि जो अंक दिखाई दे रहे हैं, 3 अंक दिखाई देंगे क्योंकि पासे के 3 ही फलक दिखाई देते हैं। तो 3 फलक आपको जो दिखाई दे रहे हैं उसमें से किन्हीं 2 फलकों का योग अगर 7 से कम आए तो वो पासा क्या कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा, तीनों फलकों में से किसी 2 का योग अगर करिएगा, किसी भी 2 का योग करिए, अगर 7 से कम या 7 से अधिक आ जाए तो वो पासा क्या कहलाता है? मानक पासा कहलाता है, स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। आइए चेक करते हैं, हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग जोड़ते हैं। पहले इन दोनों को जोड़ा जाए, 1 और 5 को।
तो 1 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 6। आइए इसको जोड़ लेते हैं। 4 + 5 बराबर 9। आइए इसको जोड़ के देखते हैं कि क्या ये आ रहा है 7। तो आइए जोड़ देते हैं इसको भी। तो 1 + 4 बराबर हो जाएगा 5। आप देख रहे हैं कि किसी भी सतह का, किसी भी दो सतहों का योग क्या नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। या तो 7 से कम हो जा रहा है या तो 7 से ज्यादा हो जा रहा है। तो आप इसे कौन सा पासा बोल सकते हैं? तो आप इसे मानक पासा बोल सकते हैं, मानक पासा कह सकते हैं। तो मानक पासा आपको समझ में आया कि मानक पासा कैसे आप समझेंगे कि ये पासा मानक पासा है। तो फिर आपको बता दें कि सतह पे दिख रहे अंक, किसी दो अंकों का योग अगर 7 से कम या 7 से अधिक हो जाए तो वो पासा क्या कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। ठीक है, आइए कोई सवाल हम लोग इस पे ले लेते हैं और देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, तो जैसे अगर यही अगर अंक दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बना लेते हैं इसी पे, है ना। अगर बोल दिया जाए, अब तो आपको पता चल गया कि ये मानक पासा है ना। तो आप इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे देता है। बोलेगा क्वेश्चन कि दिए गए पासे में 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आप जान गए हैं कि ये क्या है, मानक पासा है। तो मानक पासा आप अगर जान गए तो आपको पता है कि मानक पासा क्या होता है कि उनके विपरीत सतह, जो अंक दिखाई दे रहा है, इनके विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। तो आपको पता है कि इसके पीछे जो अंक है और इसका और उसका योग क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, आपको पता है कि 7 होता है तो 7 में से आप क्या कर लीजिएगा, ज्ञात करने के लिए 5 को माइनस कर दीजिएगा। योग 7 होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो एक सतह तो दिया हुआ है 5, दूसरा सतह ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 7 में से, यानी योग आपको पता है 7 है, तो 7 में से 5 को माइनस कर दीजिएगा तो आएगा कितना? 2। तो आपको पता चल गया कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो 2 होगा। इस तरह का क्वेश्चन पुट अप करता है। अगर मानक पासा होगा तो ऐसे करिएगा, अगर साधारण पासा होगा तो अभी हम आपको बताएंगे कि साधारण पासा कैसे करते हैं। आपको ये समझ में आ गया, मानक पासा समझ में आया। मानक पासा में हमेशा याद रखिएगा कि जो 3 सतह दिए गए हैं, 3 सतहों पे जो अंक दिए गए हैं, किन्हीं 2 अंकों का योग अगर 7 से कम या 7 से अधिक आ जाए तो वो पासा क्या कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। ठीक है, मानक पासा समझ में आ गया। तो आइए हम लोग साधारण पासा के बारे में देखते हैं। ठीक है, साधारण पासा को देखते हैं कि साधारण पासा कैसे होता है। चलिए, साधारण पासा साधारण पासा में ले लीजिए 1 है, 6 है और आपका 3 है। ये अंक ले लीजिए, है ना। आपको दिख रहा है कितना है, पासे में 1 है, 6 है और 3 है। पहले तो इसके बारे में हम लोग जाने कि साधारण पासा अगर इस तरह का अंक दिया गया है कोई और पासा दिया गया है तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये क्या है, साधारण पासा है, यानी जनरल डाइस है ना। तो आइए पहले परिभाषा जानते हैं। परिभाषा देखिए क्या होता है, साधारण पासे का परिभाषा होता है कि दिख रहे, सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे, सिंपल भाषा में जानिएगा कि दिख रहे तीनों फलकों में से किन्हीं 2 का योग अगर 7 आ जाए या 7 हो जाए तो वो पासा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? साधारण पासा कहलाता है। फिर से सुन लीजिएगा, आपको बता देता हूं, जितने फलक दिए हैं, 3 फलक आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों में से किसी 2 फलकों का योग, कोई भी किन्हीं 2 फलकों का योग 7 हो जाए
तो वो पासा क्या कहलाता है? साधारण पासा कहलाता है। आइए जोड़ कर देखते हैं। पहले इसको जोड़िएगा। देखिए 1 + 3 बराबर हो जाएगा 4। आइए इसको जोड़ लेते हैं। 3 + 6 बराबर हो जाएगा 9। आइए यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 1 + 6 बराबर हो जाएगा 7। देखिए आ गया 7। इनका योग 7 नहीं आया, मगर इनका योग क्या हो गया? 1 और 6 का योग क्या हो गया? 7 हो गया। अभी बताया आपको कि किन्हीं दो का योग, इन तीनों फलकों में से किन्हीं दो का योग, किन्हीं दो फलकों को जोड़ा जाए, किन्हीं दो फलकों को जोड़ा जाए और उनका योग क्या हो जाए? 7 हो जाए, तो क्या हो जाता है वो पासा? साधारण पासा कहलाता है। ठीक है, साधारण पासा समझ में आया आपको? साधारण पासा कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे, इस तरह से फिगर बनाए और पूछ दे कि ये पासा कौन सा है, मानक पासा है या साधारण पासा है, तो आपको पहचानना है इस तरह से कि आप दिख रहे फलकों में से किसी दो को जोड़िएगा। अगर योग 7 हो जाए, देखिए जोड़ जोड़ के देख लीजिएगा, सभी को एक दूसरे में जोड़िएगा। दो दो फलकों को लेकर जोड़ना है। जोड़ने के बाद अगर किसी भी एक का योग अगर 7 हो जाता है तो वो पासा क्या कहलाता है? साधारण पासा कहलाता है, यानी जनरल डाइस कहलाता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है? इस पे भी क्वेश्चन पूछता है। तो इस पे किस तरह का क्वेश्चन पूछता है? अगर आपको पता चल गया कि ये साधारण पासा है तो इस पे क्वेश्चन किस तरह से पुटअप करता है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पुटअप करता है कि जैसे दिया हुआ है अंक, इसमें 1 है, 3 है और 5 है, तो आपसे पूछेगा कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। किस तरह से पूछेगा? दिए गए पासे में 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन इस तरह से बोलेगा कि दिए गए पासे में 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, और ऑप्शन भी दे देगा आपको। ऑप्शन ए में देगा 2, ऑप्शन बी में दे देगा आपका 4, ऑप्शन सी में दे देगा 5 और ऑप्शन डी में दे देगा 2 या 4 या 5, ऐसे दे देगा। क्वेश्चन देगा आपका, पूछेगा क्वेश्चन कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, और ऑप्शन देगा ऐसे आपको कि ए में देगा 2, बी में देगा 4 और सी में देगा आपका 5 और डी में देगा 2 या 4 या 5। तो हमेशा याद रखिएगा, साधारण पासा अगर आपको पता चल जाए कि ये साधारण पासा है तो हमेशा याद रखिएगा, जिस भी अंक का विपरीत अंक पूछे तो हमेशा उसमें याद आपको ये रखना है कि 3 फलक दिखाई दे रहे हैं और 3 फलक दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आपको क्या बताना है? 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जो 3 अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो 3 फलक नहीं दिखाई दे रहे हैं और उनपे जो अंक लिखे गए हैं, जो अंक उस पे लिखे गए हैं वो सभी अंक हो सकते हैं। जैसे इस पे देख लीजिए, 1 है, 3 है और 6 है। कौन कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा है इसमें? तो आपको पता है कि 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है और 5 नहीं दिखाई दे रहा है। 3 फलक आपको 3 सतह दिखाई नहीं दे रहा है और तीनों पे कौन कौन सा अंक होना चाहिए? तो 2 होगा, 4 होगा और 5 होगा। तो आपको पूछ दिया है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जो तीनों दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो तीनों नहीं दिखाई दे रहे हैं वो तीनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगर ऐसे ना दे ऑप्शन दे दे इनमें से कोई नहीं, लास्ट वाला कोई नहीं, ऑप्शन दे दे आपका लास्ट ऑप्शन दे दे इनमें से कोई नहीं,
तो हमेशा याद रखिएगा ये कभी भी ऑप्शन सही नहीं होगा। पहला कभी भी नहीं होगा, दूसरा कभी भी नहीं होगा और तीसरा भी नहीं, क्योंकि तीनों होगा ऑप्शन में। जब ये दे दिए हैं तीनों, तो तीनों ही नहीं होगा। ऑप्शन में कौन होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही संभव है और तीनों ही अलग अलग ऑप्शन में दिए गए हैं। तो तीनों ऐसे नहीं हो सकते, अलग अलग नहीं हो सकते। तीनों एक साथ अगर दिया होता तो तीनों ऑप्शन में तीनों वाला ऑप्शन जो होता है आपका सही हो जाता। नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन इस तरह से दे दे, ऑप्शन इस तरह से दे दे कि दे दे 3 और 6 और बोल दे कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो आप देखिए कौन सा अंक दिखाई दे रहा है इसमें। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही दिखाई दे रहा है। जो जो हमारे सतह दिखाई नहीं दे रहे हैं उनपे जो अंक हैं उनमें से सिर्फ 2 ही दिखाई नहीं, 2 ही हमारे पास ऑप्शन में है, बाकी वो ऑप्शन में नहीं है। जैसे हमारा आपको पता है कि 1, 3 और 6 है और कौन कौन दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है और 5 इस पासे में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन में आप देखिएगा अगर इन तीनों में से कोई अकेले मिल जाए और ऑप्शन कोई भी ना हो इन तीनों में से, तो वो अकेले वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी आपका आंसर कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा अगर ऐसे ऑप्शन दे तो। ठीक है, सवाल आप करिएगा इस तरह से। क्वेश्चन अगर कभी भी इस तरह का पासा दे, साधारण पासा दे और पूछे कि 3 के विपरीत, 6 के विपरीत, 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो हमेशा याद रखिएगा जो सतह दिखाई नहीं दे रहे हैं और उनपे अंक जो हो सकते हैं वो सभी अंक क्या हो जाएंगे? इन संख्याओं के विपरीत संभव हो सकते हैं। साधारण पासा में हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो साधारण पासा की परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिएगा। साधारण पासा पहचानने का तरीका है कि दिख रहे तीनों फलकों में से किन्हीं 2 का योगफल अगर 7 हो जाए तो वो पासा क्या कहलाता है? साधारण पासा कहलाता है। ठीक है, आपको पासा समझ में आया? आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें पुटअप करता है, एग्जामों में कैसा क्वेश्चन आता है। आप चैनल से जुड़े रहिए। जो भी इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। और जुड़े रहिएगा हमेशा इस चैनल से, आपको अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।